अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने डिस्कस करनी है जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, 10th क्लास की केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, आपकी दुआओं से। और अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व करके हमें बताई गई हैं, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक यानी कि आपने माइक्रो लेवल पे स्टडी नहीं की, मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि जो आपको विजिबल थी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक तो वो होती है ना कि रिएक्शन किसका किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर, तो ये हम माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं ना। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होंगी दैट आर विजिबल टू अस, ठीक है, जो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ जी ये रिएक्शन ये जो है वो प्रोसेस होता है इसके अंदर और वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि पहली जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ये है कि जो आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम है दैट इज ओनली अचीवेबल इन द क्लोज सिस्टम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम के अंदर भी इसमें अचीव होना है, ठीक है, उसके बगैर ये अचीव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने पीछे देखा था जब हम अपना सिस्टम ओपन रखते थे इस तरह से, जब हम अपना सिस्टम जो है वो ओपन रखते थे उसको बंद नहीं करते थे तो एक हमारा रिएक्टेंट जो है वो बाहर निकल जाता था, गैसेस फॉर्म में होते थे तो वो एक बाहर निकल जाता था। तो दोबारा से कैसे फिर ये रिएक्ट करके हमें दोबारा से रिएक्टेंट बना के देते, ठीक है। इसलिए आपका जो सिस्टम होना चाहिए वो बंद होना चाहिए कि जब आपके रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट्स में आए तो वो प्रोडक्ट्स दोबारा से कंपोज होके रिएक्शन करके आपको रिएक्टेंट्स बना के दे सकें। क्योंकि अगर इनमें से एक भी गायब हो गया, निकल गया बाहर सिस्टम से, तो आपको अचीव नहीं हो सकता इक्विलिब्रियम सिस्टम। इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं अचीव हो सकता आपके सिस्टम के अंदर। दूसरा ये कि जो आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, वो एक तो आपको क्लोज सिस्टम के अंदर ही अचीव होगा, ठीक है। उसके अलावा आप इसकी ये प्रॉपर्टी ले सकते हो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता, ठीक है। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन जो है वो जी स्टॉप नहीं होता, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शंस पे हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन इनिशियली क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है, रिवर्स की कम होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो है वो आपके रिएक्टेंट की तो क्वांटिटी कम हो जाती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देती हैं। रिवर्स रिएक्शन हो गया। फिर एक पॉइंट आता है जिस पे रिएक्टर्स की जितनी क्वांटिटी है उतनी ही प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी हो जाती है, रिएक्टर्स की क्वांटिटी जितनी है उतनी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। चेंज होते रहते हैं फिर आपस में ये, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, तो वही बात मैंने कर दी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर होता रहता है। तीसरी प्रॉपर्टी हम इसकी ये कर सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, मतलब क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम, ठीक है। आप ये कह सकते हो रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, उसमें जितने आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट्स में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, जितने रिएक्टेंट्स बन रहे हैं उतने दोबारा से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की है उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिमेन सेम एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर्टी इसकी नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड या अचीवेबल बाय आइदर वे फ्रॉम फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है। ये जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है वो आप कहीं से भी हासिल कर सकते हो। कैसे? कि आपका हाइड्रोजन प्लस आयोडीन है ना, ठीक है, इसने आपको 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बना के दिए। दिस इज आवर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आप यहाँ से भी अटेन कर सकते हो, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम इस फॉरवर्ड रिएक्शन से भी अचीव हो सकता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ से भी अचीव हो सकता है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन से भी अचीव हो सकता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है वहाँ से अचीव हो जाए, चाहे रिवर्स से हो जाए, ठीक है, क्योंकि बात तो एक ही वो कर रहा है ना
रिएक्टेंट चाहे वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी होगी ज़्यादा, वो दोबारा से रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो कहीं से भी इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव किया जा सकता है, ठीक है, चाहे फॉरवर्ड से चाहे रिवर्स से। पाँचवां ये कहता है कि जो आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं कोई भी रिएक्शन कंडीशन को डिस्टर्ब करके, ठीक है। कि डायनामिक इक्विलिब्रियम can be disturbed by disturbing any of the reaction condition, चाहे वो कौन सी हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, ठीक है। इस तरह से कोई भी कंडीशन आप रिएक्शन की चेंज करके तो क्या कर सकते हो डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो, उसको हिला सकते हो, उसको छेड़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास इतनी अमाउंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गई है, यहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाना चाहिए, भाई मुझे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं कराना, तो आप अगर जिस टेम्परेचर पे थे, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे थे, जिस प्रेशर पर रिएक्शन करवा रहे थे, उसको कम या ज़्यादा कर दो, तो आपका रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा, आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये बातें वो यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। यानी कि यही कंडीशंस को फॉलो करके आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव भी कर सकते हो, डिस्टर्ब भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और जब आपका कंसंट्रेशन जब सेम रहती है ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कलर वगैरह वो भी सेम ही रहती है ऑलमोस्ट। ये बातें थी सारी इसकी। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी इशू नहीं है आपको, कोई भी इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अबाउट में, चैनल के अबाउट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा ईमेल भी। और इसके अलावा कोई सजेशन अगर आप देना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। लेक्चर के अंदर कोई चाह रहे हैं कि और बेहतर हो सकता है तो गाइड कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।